Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदर लेबोरेटरीज या सदर दवाखाना, जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनी है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की। इनका अपना एक पेटेंट ड्रग है जिसको माजून मुअल्लिद के नाम से जानते हैं हम लोग। माजून मुअल्लिद, इसका असल नाम जो है माजून मुअल्लिद है, लेकिन कुछ लोग इसको माजून मोलिद मोलिद के नाम से जानते हैं, तो वो सही नहीं है। इसका असल नाम है माजून मुअल्लिद। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो माजून मुअल्लिद है, बेसिकली इसके क्या क्या खास बेनिफिट्स हैं, क्या इसके इंडिकेशंस हैं, इसके अंदर जो कंटेंट हैं, जो हर्बल दवाएं शामिल की गई हैं, वो कौन कौन सी हैं, इसके इस्तेमाल करने से आपको क्या क्या खास फायदे होने वाले हैं, इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या हैं, मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, आपको इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो सदर दवाखाना का माजून मुअल्लिद है, इसके अंदर जो कंटेंट हैं, जो हर्बल दवाएं हैं, वो कौन कौन सी हैं, इसके अंदर इसकी जो प्रिपरेशन है, वो इसके अंदर वो हर्बल दवाएं कौन कौन सी शामिल की जाती हैं। तो आबे प्याज, प्याज जो होता है, इसका जो पानी एक तरह से इस्तेमाल किया जाता है इसके प्रिपरेशन में। तूदरी सुर्ख, बहुत अच्छी तूदरी सुर्ख और तूदरी जर्द दोनों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छा कंटेंट है, बहुत अच्छी हर्बल दवा होती है ये तूदरी। आमतौर पे बहुत सारे जो सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। सालब मिस्री का इसमें इस्तेमाल किया गया है। बहमन सफेद का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है। सालब मिस्री और बहमन सफेद, मूसली सफेद, मूसली सियाह और जंजबील भी इसके अंदर शामिल हैं। और बहमन सुर्ख भी है इसके अंदर, बहमन सफेद भी है, बहमन सुर्ख भी है, तूदरी सुर्ख भी है, तूदरी जो है जर्द भी है, मूसली सफेद भी है, मूसली सियाह भी है ना। जंजबील भी इसके अंदर शामिल है और आबे प्याज भी। ये इस तरह के जो कंटेंट हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। अब इस पे नजर रखते हैं, इन कंटेंट पे नजर रखते हुए इसके बेनिफिट्स की बात करते हैं कि क्या क्या खास फायदे और बेनिफिट्स आपको देखने को मिलेंगे और बेसिकली किन किन डिजीज में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इसका इंडिकेशंस क्या है ना, इसके क्या क्या इंडिकेशंस हैं, कौन कौन सी बीमारियों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जनरल वीकनेस। अगर आपके अंदर कमजोरी बहुत ज्यादा है, जनरल डिबिलिटीज में आप मुब्तला हैं, कुछ भी करने का मन नहीं करता है, लेजीनेस, सुस्ती, काहली बहुत ज्यादा रहती है, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यही नहीं कि सिर्फ आप इसको जनरल डिबिलिटीज में इस्तेमाल करेंगे, सेक्सुअल डिबिलिटीज में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिन लोगों में सेक्सुअल डिबिलिटीज होती हैं, मास्टरबेशन पहले बहुत किया है या फिर और कोई दूसरे कारण रहे हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल डिबिलिटीज आ गई हैं, तो उन तमाम डिबिलिटीज में, तमाम वीकनेसेस में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कि इरेक्शन नहीं हो रहा है, आपको लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है, या इरेक्शन हार्ड हो रहा है लेकिन वो मेंटेन नहीं रह रहा है, इरेक्शन या तो हो ही नहीं रहा है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंप्लीटली हो गया है ना, इस तरह की अगर कंडीशन है। ख्वाहिशात की कमी है, बिल्कुल भी मन नहीं होता, लॉस ऑफ लिबिडो है ना, या फिर सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की शिकायत है, जैसे ही पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं फौरन ही जो है सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है और इरेक्शन फौरन खत्म हो जाता है। ये एक इसका मुख्य कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो सीमेन है उसकी विस्कोसिटी खत्म हो गई हो, उसकी विस्कोसिटी जो है बहुत ही डिक्रीज हो गई हो, उसमें गाढ़ापन ना रहा हो, बिल्कुल वाटरी हो गया हो, है ना, हाइड्रोस्पर्मिया, रिक्कत मनी जिसे कहते हैं, वाटरी सीमेन। तो अगर ऐसी कंडीशन है तो उन लोगों में भी इसके इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। बाकी सेक्सुअल डिबिलिटीज के बारे में आपको समझ में आ ही गया है कि आपको कहां कहां पर इसका इस्तेमाल करना है। जनरल वीकनेस में करना है, सेक्सुअल डिबिलिटीज जैसे कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लॉस ऑफ लिबिडो, लो इरेक्शन, अनेबल टू मेंटेन इरेक्शन, कि मेंटेन ही नहीं रख पाते हैं, फौरन डिस्चार्ज हो जाता है। सीवियर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, स्पर्मेटोरिया में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कसरत एहतिलाम या फिर जो है एक्सेसिव नॉक्टर्नल एमिशंस, नाइटफॉल बहुत ज्यादा होता है, वहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट की क्वालिटी सही नहीं है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सीमेंट बहुत ज्यादा वाटरी हो गया है, वहां पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओलिगोस्पर्मिया, लो स्पर्म काउंट में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे कंटेंट है इसके अंदर कि आपके स्पर्म काउंट, जो कीड़े होते हैं सीमेंट के, है ना, उसमें भी फायदा पहुंचाएगा। उनका जो विटालिटी है ना, उनकी जो मोटिलिटी है, उन तमाम चीजों में कहीं ना कहीं ये फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि ये ऐसी जितने भी माजून होते हैं कि जो सीमेन के प्रोटेक्शन का ख्याल रखते हैं,
जिनसे सीमेन में कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है, तो उनमें स्पर्म में भी आमतौर पे बेनिफिट होता है, ऐसा देखा गया है। तो जहां पर सीमेन की बात आए तो आप लोग उसको समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं स्पर्म में भी फायदा पहुंचाएगा। लेकिन एक्चुअली होता क्या है कि स्पर्म का जो इशू होता है ना, वो कोई माइनर इशू नहीं होता है, वो एक मेजर इशू होता है। तो प्रॉपर वे में उसकी डायग्नोसिस जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये पता लगाना कि किसी किसी के भी अंदर ये जो स्पर्म का इशू है वो किस वजह से है, किस कारण से है, जब तक ये पता नहीं चलेगा तब तक उसका प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इस वजह से मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको ओलिगोस्पर्मिया है, एजोस्पर्मिया है, या सीवियर जो है आपको सेक्सुअल डिबिलिटीज हैं, सेक्सुअल प्रॉब्लम है, तो आप डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट करिए। आपके नियरेस्ट जो भी डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, प्रॉपर वे में आप उनसे ट्रीटमेंट लीजिए, उनसे मशवरा करिए। उसके बाद जब डायग्नोसिस आपकी बन जाएगी, प्रॉपर डायग्नोसिस के बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट लीजिए, तभी आपको उससे जो है क्यूरेबल ट्रीटमेंट मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्यूरेबल ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट कि जो आपकी डिजीज को जड़ से खत्म कर देगा और फिर आप जो है बिल्कुल डिजीज फ्री हो जाएंगे। ये इंपॉर्टेंट है। मेडिसिन आपको कोई भी बता देगा, लेकिन वो क्यूरेबल ट्रीटमेंट नहीं होगा। आप जो है मेडिसिन लेंगे, बस वो तभी तक के लिए बेनिफिट होगा जब तक आप मेडिसिन ले रहे हैं। मेडिसिन जब आप छोड़ देंगे तो फिर से आपकी वही कंडीशन हो जाएगी और फिर से आप जो है बहुत ज्यादा परेशान होंगे। सेम वैसे ही कंडीशन हो जाएगी जैसे पहले थी, तो मेडिसिन लेने का कोई फायदा नहीं होगा आपको। इसी वजह से मैं कहता हूं कि आपको हमेशा डॉक्टर साहब से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। अगर आपको कोई परेशानी होती है तो खुद से कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। ये जो सदर दवाखाना का माजून मुअल्लिज हमने बताया है आपको, इसकी डोजेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो डोज होती है वो 10 ग्राम होती है। 1 टीस्पून सुबह और 1 टीस्पून शाम, दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करना होता है। ये इसके इस्तेमाल करने का तरीका है। ठीक है। बाकी बेहतर तो यही है कि आप डॉक्टर साहब से कंसल्ट करें। बाकी अगर नहीं कर सकते हैं, आपको दिल करता है कि ये इस्तेमाल करना, तो आप कर लीजिए। जनरल डिबिलिटीज में जो बेनिफिट्स हमने आपको बताए हैं, वहां पर इसके बेनिफिट आपको जरूर देखने को मिलेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज के इस वीडियो से कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला हुआ होगा, कुछ ना कुछ आप लोगों ने जरूर सीखा होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।